साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग खबर आपको बताना चाहता हूं। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने चाबी कस दी, जानते हैं क्या हुआ? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने जी राम जी कहना शुरू कर दिया है। भाई, आप जानते हैं कि ये तो एक क्रिश्चियन मुख्यमंत्री है। भाई, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, ये देश तो सेक्युलर है, सबको बनना है। लेकिन यह भी आपको पता होगा दोस्तों, जब मनरेगा का नाम बदल करके जी राम जी किया गया, आप जानते हैं ना ये सारे सेक्युलर पार्टियां क्या कर रही थी, क्या कह रही थी? जी राम जी नहीं बोलेंगे। इनको चिढ़ थी कि ये नाम राम आ गया, राम जी। और मैंने तब भी कहा था दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी ने गजब किया है। ये जो मनरेगा का नाम बदल करके जी राम जी किया है ना, अब सबको कहना पड़ेगा। भाई, आपको काम चाहिए ना, तो जी राम जी कहिए, जी राम जी लीजिए काम। और काम मनरेगा में तो 100 दिन था ना, इसमें 125 दिन किया गया था दोस्तों। और इस पूरे कार्यक्रम का नाम वी जी राम जी ये किया गया। इसमें बदलाव किए गए थे, मैंने आपको बताया था। जैसे सबसे बड़ा बदलाव यह था कि 100 से 125 दिन। दूसरा बड़ा बदलाव यह किया गया कि भाई, एक समय क्या होता है दोस्तों कि मनरेगा में मतलब गलत समय में काम दे दिया जाता। अब खेती का समय आपने मनरेगा में काम दे दिया तो खेती के लिए लोग नहीं मिलते थे। अब खेती को भी नुकसान होता है, इनके रोजगार को भी। अब यह कर दिया गया कि राज्य सरकारें अपने हिसाब से तय करेंगी। कम से कम जो खेती का पीक सीजन है उस समय यह योजना नहीं चलेगी। ऐसे कुछ बदलाव किए गए थे जो मैंने आपको पहले बताया है दोस्तों। लेकिन जब विरोध हो रहा था तो कई सरकारें इसको मानने को तैयार ही नहीं थी। और लेटेस्ट खबर यह है दोस्तों कि तमिलनाडु में नई सरकार बनते ही जोसेफ विजय ये समझ गए कि भाई, केंद्र से पैसा चाहिए, तमिलनाडु का पूरा खजाना खाली हो चुका है। तुरंत उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को जी राम जी कहा। अभी नीति आयोग की बैठक में भी गए थे, उन्होंने फूलों का गुलदस्ता भी दिया, अच्छी बातचीत भी हुई, लेकिन पैसा तो चाहिए। अब इससे देखिए, जैसे ही उन्होंने कहा कि हम वीबी जी राम जी योजना 1 जुलाई से लागू करेंगे, केंद्र सरकार ने तुरंत 7,585 करोड़ रुपए, करीब करीब 7,500 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित कर दिए। ठीक है, लीजिए, कीजिए शुरू। हालांकि इस योजना में दोस्तों 60-40 का अनुपात रखा गया है। याद समझिए, केंद्र सरकार 60% और राज्यों को 40% देना पड़ेगा, तभी इसका फायदा है दोस्तों। वरना होता क्या है, केंद्र सरकार पैसा देते रहे और राज्य सरकार कुछ नहीं करेगी। अब ये खबर क्यों महत्वपूर्ण है, उसके लिए आपको थोड़ा सा मैं स्टालिन सरकार में लेकर के आता हूं। जब ये कांग्रेसी सरकार विरोध कर रही थी दोस्तों, उसी समय तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने वीबी जी राम जी योजना का कड़ा विरोध किया। बोला ये तो सही नहीं है, इसका मूल उद्देश्य कमजोर पड़ जाएगा, हम पर वित्तीय संकट होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। उन्होंने साफ मना कर दिया। और उन्होंने तो चुनाव के समय यह भी कह दिया दोस्तों कि हमारा मूल उद्देश्य है इस कानून को रद्द कराना। अब भाई, केंद्र सरकार की योजना है, आप मानेंगे नहीं, आप लागू करेंगे नहीं तो पैसा कौन देगा आपको? देगी नहीं सरकार। केंद्र सरकार ने पल्ला झाड़ लिया। पहले तो आप लागू तो कीजिए, आपको भी पैसा लगाना पड़ेगा। भाई, एक नियम बनाया गया है सबके लिए, तमिलनाडु के लिए कोई अलग से नहीं कठोर नियम बनाया गया, सबके लिए बनाया गया है। और यह आम लोगों की सहूलियत को देखते हुए केंद्र सरकार ने फैसला किया है। अब स्टालिन तो गए, भाई जनता ने देख लिया, ये तो ना काम दे रहे ना पैसा दे रहे हैं। जोसेफ विजय ने स्वीकार कर लिया है दोस्तों। लेकिन मैं फिर कहूंगा, प्रधानमंत्री मोदी ने गजब का मास्टर स्ट्रोक चला है। आपको रोजगार चाहिए, जी राम जी बोलिए, आप काम लीजिए, आपको पैसा भी मिलेगा। अब आप ही बताइए दोस्तों। देखिए, देर सवेर काम होता जरूर है, बस समय लगता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक्सेप्ट कर लिया। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा दोस्तों। जरूर इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।